नमस्कार। क्रिप्टो एफ&ओ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, इस चैनल पर क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आने वाले समय में दिख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, तो इसमें अर्निंग के अवसर, ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के अवसर ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए इस पे एक डेडिकेटेड सीरीज़ मैंने सोचा है कि मैं शुरू कर रहा हूँ, और ये डेडिकेटेड सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो फिर हम क्या करेंगे इस वीडियो में? आज मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि हमारा रोड मैप क्या होगा। देखिए, किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में आपका जब तक एक रोड मैप तैयार नहीं होता है, तब तक आप उसमें सफल होने में आपको दिक्कत होगी। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वन टू सक्सीड इन अ ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन इफ़ द रोड मैप इज़ नॉट वेरी क्लियर। तो इसलिए मैं आपसे सबसे पहले यही चर्चा करूँगा कि हम लोग इस सीरीज़ में या आने वाले जो भी सीरीज़ कहिए या कुछ सेट ऑफ वीडियोज़ कहिए, उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का आइडिया है, और जब मैं स्टॉक मार्केट का चर्चा करता हूँ, इट मीन्स NSE BSE पे जो ट्रेडिंग होती है उसका अनुभव अगर आपको है, तो आपके लिए इस जर्नी में, क्रिप्टो ट्रेडिंग के जर्नी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बिकॉज यू नो द सिस्टम, जस्ट अ डेविएशन हैज़ टू बी अडॉप्टेड। आपको सिस्टम पता है, बस थोड़ा बहुत उसमें एक एड ऑन हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क इतना होगा कि अगर सपोज़ करिए आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो आप इन्वेस्टर भी हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या करते हैं, आप ट्रेडिंग भी करते हैं। और ट्रेडिंग में भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर उसके बाद आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे मतलब अलग अलग होता है। फिर इक्विटी का स्टॉक ट्रेडिंग होता है, और एक विंग है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, वहाँ पे भी ट्रेडिंग होता है। आपने देखा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर स्टॉक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। तो आपने सब में एक ट्रेडिंग का पैटर्न समझा हुआ है। यहाँ सिर्फ असेट चेंज हो रहा है, अंडरलाइंग चेंज हो रहा है। जब हम बात करूँगा क्रिप्टो की, तो आप सपोज करिए कोई आदमी निफ्टी में ट्रेडिंग करता है, तो निफ्टी में ना करके वो अब यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेडिंग करेगा, वो इथेरियम में ट्रेडिंग करेगा, वो सोलाना में ट्रेडिंग करेगा, वो बोंक में ट्रेडिंग करेगा। तो एक्चुअली ट्रेडिंग इधर भी हो रहा है, लेफ्ट साइड में यहाँ भी ट्रेडिंग हो रहा है, और ट्रेडिंग यहाँ भी होगा। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि आप इंडेक्स में निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, सेंसेक्स में करते हैं, फिन निफ्टी में करते हैं। उसी तरह से स्टॉक्स में मान लीजिए आपने रिलायंस में किया, आपने SBI के स्टॉक में किया। तो इस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, इसमें कॉल पुट में ट्रेडिंग होती है, तो वो लगभग 250 के आसपास स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट NSE में। अब जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की, तो यहाँ आप देखेंगे मेन जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉइन्स जो है, कौन कौन सा है? BTC, और सबका पेयर है USD के साथ, US डॉलर के साथ। तो आप जब भी देखेंगे पेयर, तो आपको दिखेगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे देखिए, अब आप यहाँ पे एक फ्यूचर्स मार्केट में चलिए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन का नाम है BTC USD, फिर है इथेरियम का ETH USD, सोलाना SOL USD,
ठीक है। इसी तरीके से फेमस है एक रिपल, उसका XRP USD। तो आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो सबका एक पेयर बना हुआ है जो USD से ही पेयर है। मतलब एक तरफ क्रिप्टो का जो नाम है उसका क्रिप्टो का पेयर USD के साथ है, और हम जब भी ट्रेड करेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन USD के साथ ही होगा। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस एक्सचेंज पे, डेल्टा एक्सचेंज जो अभी इंडिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग एक्सचेंज है और जो सबसे बेहतर काम कर रही है, उसके हिसाब से आपका डिपॉजिट और विड्रॉल INR में होगा, यानी कि इंडियन करेंसी में आप अपने बैंक से जैसे किसी भी इंडियन ब्रोकर के पास पैसा जमा करते हैं और उससे पैसा निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ भी डिपॉजिट और विड्रॉल INR में कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जब भी करेंगे तो BTC USD, ETH USD, SOL USD, बोंक USD, ये अलग अलग कॉइन्स हैं। तो इन सब के जितने भी आप देख रहे हैं, अभी डेल्टा एक्सचेंज में अप्रॉक्स 70 के आसपास कॉइन्स लिस्टेड हैं। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लगभग 70 कॉइन से ज़्यादा ही हो चुके हैं अब, मोर देन 70 कॉइन्स, 70 पेयर्स फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब आप ऑप्शन की बात करेंगे, कॉल और पुट की बात करेंगे, तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। ये BTC यानी कि बिटकॉइन में अवेलेबल है और ETH इथेरियम में अवेलेबल है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है, सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो आपको मिलेंगे, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग वोलेटिलिटी के हिसाब से ज़्यादा मिलेगी, वो है BTC में। तो हम अपना ट्रेड का जो जर्नी है, जो हमारे लर्निंग का जर्नी है, उसको हम फोकस रखेंगे फाइनली BTC और ETH के ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। बट हम जब भी चर्चा करेंगे, जो भी चर्चा करेंगे, उसका बेसिस ऐसा, फाउंडेशन ऐसा बनाने का कोशिश करेंगे कि आप 70 हो या 700 हो, धीरे धीरे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ पेयर्स बढ़ते जा रहे हैं क्रिप्टो के, तो आपका फाउंडेशन इतना अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज इतना अच्छा होना चाहिए कि यू कैन बी एबल टू ट्रेड इन एनी ऑफ द क्रिप्टो पेयर बेस्ड ऑन द सिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो भी सिस्टम हमने डिस्कस किया है, मतलब करेंगे आगे, तो जो भी सिस्टम हम डिस्कस कर चुके रहेंगे, उस आधार पे आप इतने साउंड हो चुके रहेंगे, आपका नॉलेज इतना बेहतरीन हो चुका रहेगा कि कोई भी करेंसी आप उठा लेंगे, उसको आप डेडिकेटेड चाहेंगे कि उसी करेंसी में ट्रेड करें, तो उसकी एक ही करेंसी को आप अपना बनाकर उसको ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो एक से अधिक में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है एक फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन है कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि हमें कहीं जाना है, तो स्टार्टिंग तो कहीं से करनी पड़ेगी। अब स्टार्टिंग कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, हो सकता है 2-4 वीडियो ज़्यादा देखना पड़े आपको, लेकिन मेरे हिसाब से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। शुरुआत से शुरू करें, ये मेरा कहने का मतलब है। आपके पास बेशक नॉलेज होगा, लेकिन क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आप अगर इसको वीडियो को सुनेंगे, हमारी बातों को धैर्यपूर्वक सुनेंगे, पेशेंटली सुनेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम रिपीट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको हर वीडियो में नया मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक आप सारी बातों को सुनिए। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम अपना रोड मैप कैसे तैयार कर रहे हैं। एक चीज़ मैं पहले बता दूं आपको कि हम अपने पूरे जर्नी को 3-4 भागों में बांट लेंगे। टोटल 4 levels you can say of learning।
हमारे लर्निंग का टोटल 4 लेवल्स होगा। पहला होगा बेसिक, या इसको आप बिगिनर्स नाम दे सकते हैं। ये हमारे आपके ऊपर है कि हम इसका नाम क्या रखें। तो मान लीजिए हमने इसका नाम दिया बिगिनर। उससे आगे हम रखेंगे इंटरमीडिएट। अब देखिए, कोई कैपिटल हो रहा है, कोई स्मॉल हो रहा है, उस पर मत जाइए। जो मुझे, मेरे हाथ को जो सूट कर रहा है उस समय मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट। उसके आगे जब चलेंगे तो फिर हमारा लेवल होगा एडवांस्ड। सब में लेवल लगा लीजिए। एडवांस्ड लेवल। और फाइनली एक्सपर्ट लेवल। तो एक्सपर्ट लेवल में पहुंचने के बाद, यानी कि सारा वीडियोस हो जाने के बाद, सारा नॉलेज जब हम शेयर कर लेंगे, आपस में चर्चा कर लेंगे, तो माय मोटिव वुड बी दैट यू शुड रीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपके लिए हर चीज़ वेल वर्स्ट हो। मतलब आपके लिए कुछ भी नया नहीं हो, कुछ भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगे, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कॉल में बेचना है, मतलब कॉल बाई करना है, पुट बाई करना है, कॉल पुट को सेल करना है, या फिर कोई ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाना है, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, जितना भी है इस मार्केट में रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल एनालिसिस हो, ऑप्शन चेन का एनालिसिस हो, डेटा एनालिसिस हो, सारे चीज़ों का सम्मिश्रण, सारे चीज़ों का एक बास्केट आपके पास अवेलेबल रहेगा। और अगर आप ध्यान से सारे वीडियोज में हमारे जर्नी में साथ साथ चलेंगे तो एक्सपर्ट लेवल पहुंचते पहुंचते आपके पास संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो ज्ञान किसी के लिए पूरा कभी नहीं होता है। लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैं भी सीख रहा हूँ, और जो भी लोग ज्ञान के पिपासु होते हैं, जिन्हें सीखने की इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो वो तो एक लेवल कंटिन्यूस है, प्रोसेस कंटिन्यूस है। बट उस लेवल तक, एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने में आप ऑटोमेशन में भी काम करेंगे। मतलब आपका ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हो, आप अपना कोई और काम करते रह सकते हैं, और इसके साथ ही इसके मतलब इस मार्केट का ट्रेडिंग आप ऑटोमेट करके छोड़ सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कुछ हद तक फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये सारा चीज़ हम लोग एक स्टेजेस में चर्चा करेंगे। किस में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चर्चा करूँगा। सबसे पहले कि बेसिक में हम क्या क्या चर्चा करेंगे, इंटरमीडिएट में क्या क्या चर्चा करेंगे, एडवांस में क्या क्या होगा, और एक्सपर्ट लेवल में क्या क्या होगा। बेसिक्स क्लियर होंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, सीखने में भी मज़ा आएगा, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।